नमस्कार। आज हम आपकी इस चौपाल में चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा कि समाचार माध्यमों में एक बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त लिस्ट 478 नगर पालिका और महानगर पालिका की इस देश की आई कि उसमें कौन कितनी साफ है, कौन कितनी अच्छी तरह से सुचारू रूप से चल रही है। हमने देखा कि मैसूर को नंबर 1 मिला हुआ है और बेंगलोर की करीब पहली 10 जिस देश की स्वच्छ नगर पालिका में 3 या 4 कर्नाटक की है। और हम आशा कर रहे थे कि जिस शहर में हम रह रहे हैं 38,000 करोड़ रुपया सालाना जिसका बजट है, संभवतः इस देश की सबसे अमीर महानगर पालिका जिसको कहते हैं मुंबई शहर, उसका भी नंबर कहीं लगेगा। हमें बहुत निराशा हुई है देख करके कि उस 478 की लिस्ट में हमारा नंबर 168 नंबर है। क्या कारण है कि महानगर पालिका इतनी बड़े बजट के बाद इतने आधुनिक तरीके से जिसका संचालन हो रहा है, प्रशासन चल रहा है, कई आईएएस ऑफिसर उसमें हैं और बड़े बड़े क्वालिफाइड इंजीनियर्स वगैरह जिस तरह के भी कंसल्टेंट्स के माध्यम से जब जब जरूरत पड़ी है महानगर पालिका ने उनको अपॉइंट किया, बावजूद उसके हमारी इस शहर का नाम उन स्वच्छ शहरों में और सुचारू रूप से नगर पालिका और महानगर पालिका के संचालन वाली लिस्ट में नहीं आ सका। ये एक सोच का विषय है। हमने देखा कि यहाँ कोई काम समय पर नहीं होता। जैसे अभी फरवरी के महीने में जो डीपी प्लान बना था, दरअसल में उसको पिछले साल बन जाना चाहिए था। 2031 तक के जो हमारा मुंबई का विकास कैसे हो, किस तरह से इस शहर की रचना हो, किस तरह से शहर को हम आगे बढ़ाए, उसकी कल्पना करने का जो रोड मैप होता है उसको दरअसल में बन जाना चाहिए था पिछले साल। इस हड़बड़ाहट में एक ड्राफ्ट इस साल की शुरुआत में दिया गया, लेकिन जब विरोध हुआ उसका, उस डीपी प्लान को रोक दिया गया और कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा कि 4 महीने में सबको समझ करके सबको साथ में लेकर के एक प्लान फिर बनेगा। जब 4 महीने का समय अवधि पूरी हुई तब अचानक घोषणा हो गई कि इसमें अभी और वक्त लगेगा। वक्त शायद मुझे लगता है तो और वक्त का मतलब होता है साल भर, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे शहर के जो अलग अलग विभाग हैं उनमें कंसल्टेंट्स की नियुक्ति हुई है। वो कंसल्टेंट जो उस विषय को समझते हैं, जो जानते हैं कि शहर का विकास किस तरह से हो, वो जा करके वहाँ के स्थानीय पदाधिकारी, अधिकारी और जनता के प्रतिनिधियों से संवाद साधेंगे और एक पूरा अपना एक जिसको आराखड़ा कहते हैं, एक रूपरेखा बनाएंगे। और उस रूपरेखा को बनाने के बाद जब कंपाइलेशन होगा तब जाकर के कहीं मुंबई शहर के विकास का नया विकास जो प्लान है, डेवलपमेंट प्लान जिसको हम डीपी प्लान कहते हैं, वो बनेगा। और इस सारी प्रक्रिया में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा और 1 साल का और इंतजार इस शहर की जनता को करना पड़ेगा कि हमें पूरे इस शहर का विभिन्न प्लॉट्स जो रिजर्वेशन में है ऑलरेडी पिछले डीपी के हिसाब से, उसको कैसे यूज करना, उसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, मेट्रो कहाँ से निकलेगी, ये जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको किस हद तक हम उस पर रिपेयरिंग या रिकंस्ट्रक्शन अलाउ करेंगे। सारे जो विषय हैं जिनके विषय के चलते, विवादों के चलते ये डीपी प्लान को रोका गया और नया डीपी प्लान एक विस्तृत रूप से सबको सहभागी करके बनाने का जो निर्णय हुआ वो लागू करने में मुझे लगता है कम से कम 1 साल लगेगा, जो एक चिंता का विषय है। और एक मुंबई महानगर पालिका जैसी एक आधुनिक तरीके से संचालित महानगर पालिका के लिए ये समय दुखद है और निराशापूर्ण है। और जब उस समय जब पूरा देश स्मार्ट सिटी की बनने की दौड़ में लगा हुआ है, मैं समझता हूँ मुंबई का इतना पिछड़ जाना सफाई के मामले में एक निराशा का आगाज देता है। आशा और विश्वास है कि कम से कम ये लिस्ट आने के बाद मुंबई के जो बैठे हुए महानगर पालिका में जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो बहुमत में हैं, चाहे अल्पमत में हैं, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे स्थानीय प्रशासन के स्तर पर हो, हर लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और एक सामूहिक तरीके से इस शहर के विकास के लिए और कम से कम अपने भविष्य के लिए जो 2017 में जो चुनाव है और जनता के सामने उनको वापस जाना है, जनता की अदालत में विश्वास मांगने के लिए, आखिर उस लायक तो कोई काम करेंगे जिस लायक वो कह सके कि हमने आपका विश्वास 5 साल पहले जीता था, आपने हमको निर्वाचित करके भेजा था, हमने 5 साल में आपके लिए और इस शहर के लिए और शहर के विकास के लिए काम किए। इतना कम से कम हमारे 227 नगर सेवक जो वर्तमान महानगर पालिका में हैं वो जनता के सामने वापस कहने की स्थिति में आए 2017 के चुनाव में। इसलिए इतना काम तो जरूर हो जाना चाहिए
कि हम जाकर के अदालत में अपना केस रख सकें कि हाँ कि ये आपने हम पे ये भरोसा किया, हमने ये काम किया। मुझे आशा विश्वास है कि अब जिम्मेदारी सब समझेंगे और एक सामूहिक तरीके से काम करते हुए अब पूरे जिम्मेदारी के साथ इस शहर को आगे ले जाने के लिए, इस शहर की सफाई के लिए, इस शहर के सुचारू रूप से संचालन के लिए महानगर पालिका के विभिन्न स्तर के सभी लोग मिल करके काम करेंगे और एक इस शहर को एक आदर्श शहर इस देश का बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। जय हिंद।